हमारे एसपी साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि लड़का को देख लीजिए कि क्या उम्र हो रहा है, 16 या 17 बरस। इसको देख लीजिए कितना उम्र हो रहा है, 17 बरस हो रहा है। आने वाला हमारे पीढ़ी किस ओर जा रहा है। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। जब से शराब बंद हुआ है तब से सूखा नशा बढ़ चुका है। ये बिहार नालंदा का बिहार शरीफ है और बिहार शरीफ का ऐसा कोई गली नहीं होगा जहां जिस बच्चों को हम लोग कहते हैं कि आने वाला भविष्य होगा, वो भविष्य नरक में जा रहा है। नशे में जो जब रोड पे चलता है उसके शरीर में जान तक नहीं होता है कि वो ठीक से चल पाए, तो क्या भविष्य बनाएगा देश का। तो शराबबंदी तो हुआ है, लेकिन सूखा नशा जो है भविष्य को बिगाड़ रहा है। तो जब आपका आने वाला भविष्य जो है वो बिगड़ रहा है तो देश का भविष्य कितना सुनहरा होगा। आइए, हमने एक वीडियो देखा था जिसमें 3-4 बच्चे जो है एकदम तकरीबन 14 से 15 साल के होंगे, वो सूखे नशा में इस तरीके से टलमल हो रहा था और भैया हमको समझा रहे थे। तो एक सराहनीय कदम है। लोग कहते हैं कि अपराध बहुत किए हैं, लेकिन अगर लोग समझदार हो जाए और जब लोगों को एहसास हो जाए कि अपराध में कुछ नहीं रखा है, अपने बच्चों को भी हम अपराध से मुक्त करेंगे तभी हमारा बच्चा का भविष्य बनेगा। तो ऐसा सुझाव इनका भी है और इन्होंने उनको समझाया उस बच्चों को और समाज को भी समझाना चाहते हैं कि सूखा नशा से दूर जाए। क्या हुआ था उस दिन? देखा मैंने एक वीडियो में, आप समझा रहे थे 2-3 बच्चों को। नहीं, हम मतलब घर से निकल के जा रहे थे तो देखे कि अभी उसका उम्र मतलब 16 से 17 बरस होगा और ऐसे टकते हुए जा रहा था कि क्या बोले, मतलब कि जो देख रहे हैं कि हमारे भारत किस अथी से जाना जाता है, नवजुवक के ओर से। आई जो नशा है, जो जब नवजुवक ही अभी मतलब बूढ़ा की उम्र में आ जाएगा तो हमारा देश कहाँ जाएगा। तो मतलब देश भी बूढ़ा हो जाएगा अगर ऐसा हालत रहा तो। अरे एकदम 100% होना। जितना तेजी से मतलब ड्रग्स कौची बोलता है, कौन नशा बोलता है राम जाने, जितना तेजी से पकड़ रहा, मतलब कि जैसे पंजाब में, पंजाब से भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा बिहार, बुरा हाल हो जाएगा मतलब पूरा बिहार का। आप बताइए कि एक तो लड़का परेशान है ये पीने से, उनका गर्जियन पे क्या बीतता होगा, जिसका भी बाल बच्चा हो, ये हम नहीं कहेंगे, किसी का भी बाल बच्चा हो, आज जो बेच रहा या बेचवाया जा रहा है जिसके भी माध्यम से, तो यहाँ के सारे लोग मतलब कि अगर हम तो चाहते हैं कि कोई भी अगर बेच रहा है तो उनको सीधे मतलब कि कानूनी तौर से जितना कड़ा से कड़ा एक्शन लेना पड़े वो सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि बेच के कमा तो हो रहा है लेकिन देश का भविष्य बिगाड़ रहा है बहुत। उन बच्चों को क्या समझाया आपने? हम उसको क्या हम बोल सकते हैं, हम एसपी साहब को बोले उनके माध्यम से, उसको हम क्या समझाएंगे, वो सुनेगा ही नहीं। कुछ समझा कि नहीं समझा आपकी बात? देख टक रहा था, ऐसे कर रहा था। हम उसको बोले कल कि भैया हम नहीं पिएंगे अब, लेकिन वो बात मानेगा जब उतना उसका बाप माई समझा रहा है, जो तो बात ही नहीं मान रहा। आप देखते हैं किसी का घर हो, किसी का नाली हो, किसी का कोई भी चीज हो, जितना सारा चोरी हो रहा, नाली का जो कवर है लोग चोरी कर लेता है, वो कुछ भी बेच सकता है क्योंकि वो अपने होश में नहीं। तो फिर अगर ऐसा हालत रहा तो 10-5 जाके किसी का मर्डर भी कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता। तो मर्डर का भी रेट सस्ता हो जाएगा। अब तो वो जो भी हो जाए वो तो भाई कानूनी प्रक्रिया का हिसाब है, कानून। तो समाज के तौर पे आप क्या कुछ करना चाहते हैं इसके लिए? क्या काउंसलिंग होता है? काउंसलिंग जैसे अभी आप बोले कि मेरे बारे में कि अपराध, हम जानते हैं कि हम अपराधी हैं कि क्या है, वो या ऊपर का जानता है जी। लोग तो गंगा जी नहाने जाते हैं, मैल छुड़ा लेते हैं बदन का। अरे वो बदन का मैल नहीं छुड़ाइए, छुड़ाना है तो अंदर आत्मा का आप धोइए। मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं अभी भी बता देना चाहता हूँ, कोई भी गरीब रहे, अगर हमारा पूरा संपत्ति भी बेच के अगर दान करे रहेगा तो हम एक इंच भी पीछे हट गए तो असल पैदाश में फर्क हो जाएगा। मतलब हमेशा मदद करने में लगे रहते हैं। कोई भी गरीब के लिए, ये नहीं, कोई भी गरीब के लिए
हम जानते हैं कि हम दुनिया में जो भी हमको भेजे हैं सब ऊपर वाला का कृपा है, और कुछ अच्छा ही करके जाएंगे, अच्छा करके जाना है, बस यही इरादा, कुछ अच्छा करना। जैसे अभी हम मंत्री जी तक जाते हैं, राजवल्लभ जी तक, तो सर भी जैसे जितना भी छात्र छात्राएं हैं उसके लिए 2-4 साल में ही बहुत जल्द कार्रवाई होगा। लोग जो जाते हैं पढ़ने के लिए IPS बनने के लिए दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, पटना जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, तो बहुत जल्द ये नवादा में भी खुलेगा। तो उनके और सामाजिक काम संगीन आरोप लगा था। संगीन आरोप तो राम भगवान पर भी लगा था, तो क्या सत्य था? राम भगवान पर भी आरोप लगा, किस पे नहीं आरोप लगता? अब तो उनको कोर्ट बरी कर दिया, तो उनको भी अब जो अगर सही तो उनको भी याचिका दायर करना चाहिए कि मेरी मान हानि हुई, जाल हानि हुई, तो ये कहाँ कुछ कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि धोना है तो मन के धोइए, तन को मत धोइए जी। आप इसी में विश्वास रखते हैं बस। तो लोग गंगा में नहाए जाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? वो तो एक मर्यादा है, श्रद्धा है। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, जहाँ लोगों को विश्वास है जहाँ जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो युवा पीढ़ी जो जब सूखा नशा में लीन हो गया है, तो इनको इस पे सुधार क्यों नहीं हो रहा है? ना कोई काउंसलिंग होता है, ना कोई पुलिस महकमे से कुछ कार्रवाई होता है ताकि बेचने वाला, क्योंकि आप बिकता तो उन्हीं के थाना क्षेत्र में बिकता है ना। हम तो गुजारिश करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे SP साहब जो भी नालंदा जिला का है, यहाँ का प्रभारी है, थाना प्रभारी है, दरोगा साहब है, SOI है, कि सर दुनिया में दौलत या शोहरत तो लोग बहुत कमाता है, और कमाना चाहते सर तो हमारा बिहार को आप बचा लीजिए। बिहार को बचा लीजिए, नहीं बिहार को बचा लीजिए। जो भी बेचता है, बेचवाता है, ये सब आप पुलिस इसलिए नहीं कार्रवाई कर पाते हैं कि इतना नशा में रहता है कि अगर मारेगा तो कल के डेट में मर जाएगा, तो बेचारा पुलिस को फंसा देगा। तो इसमें पुलिस का क्या कसूर है? लेकिन अगर आपसे पुलिस माध्यम में मांगेगा कि गुप्त सूचना वगैरह, तो आप क्या उनको एकदम बता देंगे सूचना? जो हमारा अगर आप रामचंद्रपुर चल जाइए, कौन ऐसा गली है जहाँ नहीं बिकता? लेकिन सब भीड़ ढूंढेगा, भीड़ में इतना सारा सब लोग लड़के लोग, जहाँ टूटल फूटल घर है, कोली खिड़की है, उसमें कल प्रशासन घुस जाए, अपने पकड़ा टूटल फूटल घर में एकदम 100% कहीं भी कोई भी एरिया में। जैसे मेरे साथ बोसू यादव जी थे, जो कहने को तो कहा, अगर लोग जो देख रहे होंगे कमेंट करेंगे कि खुद दे रहे हैं प्रवचन, लेकिन क्या सुधरने का कोई वक्त नहीं होता है। और FIR तो होते रहते हैं, समाज में आप रहिएगा, समाज सेवा भी कीजिएगा तो FIR हो जाते हैं। तो इस FIR से कोई अपराधी नहीं होता है और कोई जुल्मी नहीं होता है। उसका दिल जो है वो बताएगा कि उसने क्या कुछ किया है, और आत्मा से जो है आवाज, जब आप रात में सोएंगे जरूर आवाज निकलेगा कि आप कितने बुरे हैं। आप लाख अच्छा या बुरा अपना छुपा लीजिए, लेकिन आपका जो आत्मा है हर टाइम बोलेगा कि नहीं तुम कितना बुरा हो। ऐसे ही कोरोना टाइम में काफी अनाज भी बांटे थे इन्होंने, तो और अक्सर गरीब के लिए एक पैर पे खड़े थे। इन्होंने कहा कि गरीब के अगर मुझे कोई आएगा मेरे पास मदद मांगने के लिए, अगर मेरे अपनी संपत्ति बेचना पड़ेगा तो भी करेंगे। अब यही जब ये देखते हैं युवाओं को, जब पी के नशे में जो है, सूखा नशा में जब लिप्त रहता है और टकते रहता है, तो इनका भी आत्मा कहराता है और सोचते हैं कि उस युवा को बचाए। और इन्होंने SP को गुजारिश भी किया है कि हमारे बिहार शरीफ नालंदा को बचा लीजिए, नहीं तो आने वाला वो दिन ऐसा होगा जब हर गली कुचे में जो है ऐसे ही लोग टकते हुए दिखेंगे और सबका माँ बाप जो है रोता रहेगा, कलपता रहेगा, और उस टाइम जो है प्रशासन भी और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम अति हो जाएगा। तो अति होने से पहले आप बचा ले बिहार शरीफ को, नालंदा को, और सूखा नशा से मुक्त कराएं। जब से चैनल से एक बात आप बताना चाहते हैं, हम बहुत जल्दी मतलब सोच रहे हैं, जितना भी छात्र छात्राएं आता लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको खाना बनाने में कम से कम 2 घंटा का टाइम लगता होगा। मैंने खाने में बनाने में आराम से है ना। तो हम सोच रहे हैं उनके लिए बहुत जल्द हम शुरू करने का इरादा मतलब बना रहे हैं कि जो 2 घंटा उनको खाना में वेस्ट होता बनाने में,
तो हम सोच रहे हैं एक ऐसा होटल खोल दे जिसमें मतलब कि उनका सेहत को ध्यान रखते हुए लोग खाएंगे तभी बढ़िया रहेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे तभी उनको। तो हम बहुत जल्द शुरू करेंगे हमारे छात्र छात्राओं के लिए रसोई शुरू करेंगे कि जितना कम से कम में उनका भोजन हो और उनका टाइम जो है वो बचे, जाके वो अपना पढ़ाई पे आप भी चाहते हैं कि तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके किन गलियों में जो है ड्रग्स बिकता है और किन गलियों के बच्चों जो इस तरह से टकते हुए दिखते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि जो पुलिस को सूचना मिले और पुलिस उस पर उचित कार्रवाई कर सके। लेकिन हमारी नालंदा पुलिस अभी है कहाँ? मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि नालंदा पुलिस कहाँ है। कहने को तो है कि 24 घंटा काम करती है, करती भी होगी, लेकिन हालत इतना बुरा क्यों होते जा रहा है? आप ना शराबबंदी में ना शराब वालों को रोक पा रहे हैं, उतना भरा हुआ ट्रक चलाता है आपके शहर में, रुक नहीं पाता है। आप रोकते किनको है? जो शराब बांट रहे हैं। अरे बांटने वाला तो छोटा सा प्यादा है, उस शराब का ट्रक कैसे आ जा रहा है आपके क्षेत्र में? और ड्रग्स, आपके इंटेलिजेंस कहाँ है? आप कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ा इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, तो आपके शहर में वो जहर आ रहा है, वो जहर को आप बॉर्डर पर रोक नहीं पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा चिंता की विषय है। और पूरे नालंदा पुलिस ने पूरे बिहार पुलिस को इसमें मुस्तैद होना होगा ताकि आप अपने बिहार अपने युवाओं को बचा सकते हैं। आप पुलिस वाले ये मत सोचिए कि ये जहर आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, ये जहर जो है किसी के घर तक पहुंच सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आम जनता का बाल बच्चा बिगड़ रहा है, ये हो रहा है, तो हम क्या करें। आप ये जहर ना एसपी देखता है, ना डीएम देखता है, ना दरोगा देखता है, ना एक्साइज का सुपरिटेंडेंट देखता है। ये जहर किसी के बाल बच्चे तक पहुंच सकता है। इसीलिए अभी से पूरा प्रशासन सावधान हो जाए और ऐसे लोगों को रोकने में बहुत यादव जैसे समाज सेवी भी लगे हैं और लगे हुए हैं। आप मदद ले सकते हैं अपने आसपास के समाज सेवियों का, ताकि ऐसे लोगों को रोकें, समाज को बचाएं, अच्छा बिहार बनाएं, अच्छा नालंदा बनाएं।